सबसे पहले मेरा नाम अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गणेश मुंडारी है। उड़ीसा राउरकेला सामने एक छोटा सा गांव घोड़ाबंद का रहने वाला हूँ। और किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस को सीखते सीखते आज आगे कदम बढ़ा चुका हूँ। और जिस सानिध्य से आज मैं सीख रहा हूँ, उनका तरफ से आज बहुत हमको इस एलसेक मंच में बोलने का हमको मौका मिला। उनका वजह से उन जितना भी साथी, जितना भी मेरा गुरु है, रोला मुंडा सर, उसके बाद राउरकेला से गणेश राव, रविशंकर चांद, राजस्थान भीलवाड़ा शहर से एसके जैन सर, इन सभी जितना तनिन मेरा गुरु, सभी को वजह से आज मैं सीख पा रहा हूँ। इस अलसेप मंच को हमको बोलने का मौका मिला है आज। उसके लिए मैं जितना भी साथी है, जितना भी मेरा गुरु है, सबको मेरा तरफ से नमस्कार। और आज जो प्रोग्राम होने वाला है, आज आज जो झारखंड से आज जो प्रोग्राम जो लेंगे इस लीडर प्लेटफॉर्म में, और उसका प्रोग्राम को आज अगर जिन्होंने सुना और ठान लिया अपने आप को, वो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, बहुत बड़ा हैंडलिंग कर सकता है, बहुत कुछ उसको करने का मौका आज मिल सकता है। तो ये जो झारखंड से रविशंकर चांद, कपिल देव बेहरा, इन दोनों मिल के आज बहुत बड़ा झारखंड को पूरा हिला के रख दिया है। और इनका वजह से आज हम लोग को सीखने को भी मिल रहा है। और कपिल देव का जो आज प्रोग्राम जो है पीपल हैंडलिंग, उसका बारे में एक सोच के देखिए, कितना बढ़िया सा उसका टॉपिक है, कितना गजब से उसका टॉपिक को लेके चल रहा है। तो सोच के देखिए, पीपल हैंडलिंग कैसे किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे बातचीत करना है। उस तरह से जितना मैं ये पीपल हैंडलिंग का वजह से जो हम लोग आगे बढ़ेंगे बातचीत करके, तो उसका बारे में आज पूरा डिटेल में आज हम लोग को जानकारी मिलेगा। और इस एलसेप मंच में जितना भी पार्टिसिपेट अभी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि आज जो प्रोग्राम होगा वो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा। अगर कोई साथी छूट जा रहा है तो उसको प्लीज 2 मिनट का समय है, प्लीज उसको कॉल करके इस एलसेप मंच में उसको बुलाने के लिए प्रयास करो। क्योंकि जो आज एलसेप मंच में जो आता है वही सीख के आगे निकल चुका है। तो उसीलिए उसको प्लीज उसका मैंने कॉलिंग करो, कॉलिंग करके उसको बोलो आप इस सिस्टम में आओ और इस सिस्टम को सीखो, पहचानो आखिर है क्या। तो उसके लिए उसको अभी समय है, उसके लिए फोन करो, लगातार उसको प्रयास करो और मजबूर कर दो कि वो आने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से उसको बात करो कि वो आने के लिए वो तैयार हो जाएगा। और हम लोग का जो सिस्टम है, ये चलने से पहले, जो प्रोग्राम जो स्टार्ट होने से पहले जो हम लोग का प्राण गीत रहता है, वो प्राण गीत को हम लोग शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करके हम लोग किस तरह से वो आगे बढ़ेगा उसका हम लोग सुनेंगे। तो ध्यान दे के गुनगुनाएंगे अपना आवाज। यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए सब। आहा आहा जोरी पर
देखिए इस प्राण गीत में कितना माने सुंदर से हम लोग का टीसी चौड़ा जो इस प्राण गीत को लिखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम से इस प्राण गीत से बहुत सारा कामयाबी छुपा हुआ है, बहुत सारा बात छुपा हुआ है। इसको लेकर बहुत बढ़िया इस प्राण गीत को दिया है, क्योंकि मैंने इस प्राण गीत में मैंने बोला गया है कि पूर्ण होगा सबको आशा। तो इस आशा जो हम लोग अभी जो प्रेजेंटेशन देगा उस आशा भी सबका आशा पूरा होगा। तो इस तरह से हम लोग को अभी दिया है, इस प्राण गीत में भी बहुत बढ़िया सा दिया है। और इस जो मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए अभी हम लोग का बहुत सारा लीडर है, वहां से हम बुलाना चाहता हूँ इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर रविशंकर चांद जी। वेलकम सर। थैंक यू गणेश मंडरी जी, धन्यवाद। अभी थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं रास्ते में हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएफ फैमिली है, हम सब फैमिली का मेंबर हैं। तो आज का जो प्रोग्राम होने वाला है वाकई में बहुत ही जबरदस्त ने मुंडरी जी ने बताया। अभी भी हमारे बीच 1-2 मिनट का वक्त है, तो मैं आप सबसे कहूंगा जिन्होंने अपने लिंक शेयर किया होगा एक बार उनको रिंग कर ले और एलसीएफ के मंच में बुला ले। काहे कि आज का जो प्रोग्राम होगा बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। तो एलसीएफ के मंच में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम रविशंकर चांद, झारखंड की छोटी सी धरती बहरागुड़ा से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में जी रहा हूँ। जितने भी सारे गुरुदेव हैं उनको मेरा चरण स्पर्श। और ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, फिर भी मैं जान आज का प्रोग्राम जैसे है, जिनका नाम आपने ने बहुत बार सुने होंगे, मिस्टर कपिल देव बेरा जी, और मैंने उनको बहुत नजदीक से जानता हूँ। उनका जो प्रोग्राम करने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज हो, उनका जो भाषा हो, जो भी है वो बहुत ही बेहतर है। वो आने वाले दिन में जो होगा वो नेशनल लीडर बनने जा रहे हैं। और आप सबका इंतजार की घड़ी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ आप लोग कितने एक्साइटेड है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ रास्ते में रहते हुए। तो आप सबका हैंडरेज के सहारे मैं एक बार जानना चाहता हूँ, क्या मैं उनको बुला लूं? बहुत बढ़िया, हैंडरेज बढ़ रहा है। तो अभी और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आज का जो हमारे गेस्ट ऑफ स्पीकर हैं, तो आप सबका हैंडरेज और मीठी मीठी तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर कपिल देव बेरा। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। कपिल जी, कम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत आभार दादा, आपने मुझे मौका दिए इस महान प्लेटफॉर्म में कुछ शब्द रखने के लिए। तो सबसे पहले मैं सारे गुरुओं का चरण वंदना करता हूँ। और गुरुओं की श्रेणी में अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई, मेरा दादा नन अदर देन रविशंकर चांद जी, जिनके जरिए मुझे ये बिजनेस प्राप्त हुआ है ना। और गणेश जी राव, और गुरुओं का गुरु महागुरु एसके जैन साहब, है ना, जो कि हमारे अचीवमेंट के लिए, हमारे करियर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं तो मतलब सेमिनार में भी ये बात मैं बोल देता हूँ लोगों के सामने कि हम शायद 7 से 8 घंटा 9 घंटा नींद लेते हैं, पर वो एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हमारे लिए, मेरे लिए वो मेहनत करते रहते हैं और मुश्किल से 3 से 4 घंटा सो पाते हैं, है ना। ऐसे गुरुओं का सानिध्य में हम जो काम करते हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, उनके छत्र छाया में जो हम पल रहे हैं, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। और गुरुओं की सानिध्य में एसके जैन साहब, प्रहलाद जी मेघावंशी साहब, गुरु माता सुकांति मैम, है ना, ये सारे जितने हमारे एलओएस अपलाइन है, आर के चांद साहब, है ना, इन सारे गुरुओं को मैं चरण वंदना करते हुए, छोटा सा परिचय, इस शरीर का नाम कपिल देव, झारखंड की धरती बहरागोड़ा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को पिछले कुछ महीनों से सीख रहा हूँ साहब, है ना, इन गुरुओं के छत्र छाया में रहते हुए। और आशा करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो महान गुरुओं का छत्र छाया मुझे मिला है,
भगवान करे इनकी आशीष, इनका छत्र छाया मुझे आजीवन मिले, है ना, और मैं इनसे सीखता रहूं और अपने करियर में एक एक कदम आगे बढ़ता रहूं। तो कहते हैं सर, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। आपने बारंबार इस बात को सुना है, और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज जो मुझे मौका दिया गया है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबके सहयोग से, आप सब गुरुओं के आशीष से मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी को निभाने की। देखिए सर, पीपुल हैंडलिंग यानी कि लोगों को अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं और लोग हमें कैसे स्वीकार करें, हमारी बात को कैसे माने, ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक को सारांश देने के लिए, इस टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए चंद शब्द, चंद लाइनें, चंद पॉइंटों के जरिए मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए, परिचय की श्रृंखला कपिल देव, है ना, तो शुरू करते हैं। समय की नजाकत है। लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, है ना, पीपुल हैंडलिंग हम कैसे करें। तो सबसे पहले मुझे लगता है सर, आप सब बुद्धिजीवी हैं, जो नए हैं उनके लिए नसीहत है, और जो पुराने हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो मुझे जो मेरे गुरु हैं वो मुझे तराशें, है ना, और जो सहभागी हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को किसी के सामने पेश करते हैं, जब भी हम कोई प्लान दिखाने जाते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, प्लान दिखाना नहीं होता है, और क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं होता है। सबसे पहले अपने आप को बेचना होता है। मुझे लगता है अपने आप को बेचना होता है। अगर मैं अपने आप को किसी के सामने बेच पाया, मीन्स मतलब, यानी कि हमारे वाणी से, हमारे बातों से अगर हमने उसके दिल में थोड़ी सी भी अगर जगह बना पाई, अगर आपने उसके दिल में उतर गए, आपने पूरा काम कर लिया। तो सबसे पहला काम होता है खुद को बेचना, और खुद को बेचने के लिए, है ना, उनसे दोस्ताना बनाना, उनसे उनके फायदों के लिए बात करना, है ना। उसके बाद जब आप अपने आप को बेच लेते हैं, फिर वो आपका प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, फिर वो आपका प्लान भी देखेंगे, और बोले तो आप जो भी लेके जाएंगे, कोयला भी लेके जाएंगे, तो भी आप सोने के रेट में आप उनको बेच के आ सकते हैं, है ना। तो पीपुल हैंडलिंग के अंदर सबसे पहले ये दूसरा पॉइंट, मैं कुछ पॉइंटों के आधार पे, कुछ मतलब पार्ट के आधार पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पार्ट, आप किसी की बुराई ना करें, है ना, किसी की भी बुराई ना करें, किसी की शिकायत ना करें, किसी की निंदा ना करें। जहां तक हो सकता है दिल से तारीफ करें, है ना, दिल से तारीफ करें, लोगों का दिल जीते, उनका जो भी आपको, उनकी एक्टिविटी, उनका काम, जो भी एक कोई भी चीज अच्छा ही ढूंढे, है ना। हर कोई, गुरुदेव कहते हैं इंसानी रूप में हम आए हैं, तो इंसान अपने आप में कभी 100 नहीं होता है। अगर वो 100 हो गया तो फिर वो इंसान नहीं रहता, वो भगवान बन जाता है ना। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो है, और वो होगा, है ना। उनकी कमी को ना देखें, उनके अंदर क्या अच्छाई है उसको ढूंढें, और उस अच्छाई को पकड़ते हुए उनकी खूब तारीफ करें, और दिल से तारीफ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है आप उनके दिल के किसी न किसी एक तार को, किसी न किसी एक कोने में अपनी छवि, अपना जगह बना सकते हैं। और वही है पहला काम। अगर आपने अपना जगह बना लिए तो फिर धीरे धीरे बाकी काम सब ऑटोमेटिकली होता जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस काम को अगर वो करेंगे, आप अगर मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, मैं उस काम को करूं, पर मैं क्यों करूं, मेरा फायदा क्या है,
तो सबसे पहला काम यह है, अगर आप किसी को कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको उस काम का उनको फायदा बताना पड़ेगा। उस काम को वो क्यों करेंगे, उनका क्यों क्लियर करना पड़ेगा। आपने अगर उनका फायदा बता दिए, उनका क्यों क्लियर कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो आपका वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा चीज ये भी एक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक मुद्दा है ना, कि लोगों को, जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी सुनना आप बहुत अनिवार्य है। उनको सुने आप, है ना, उनको आप सुने। वो भी जो वो कहना चाह रहे हैं उनको आप ध्यान पूर्वक सुने। ध्यान पूर्वक सुनने के बाद आप अपना आखिरी में अपना बात रखें। लोग क्या करते हैं, लोग सुनते कम हैं और अपना सुनाते ज्यादा है ना। जब हम अपना सुनाने जाते हैं फिर लोग क्या होता है, लोग वो पीछे हट जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाते हैं, है ना। तो हमें अपना तो सुनाना है, पर अपना सुनाने से पहले उनको सुने, उनको जानिए, उनको महसूस करें, है ना। मैं ये सब काम करने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी इसको निखारते हुए और आगे करता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों से जब भी मिले उनसे मुस्कुराते मिले, मुस्कुराते हंसते मिले, है ना। और हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए मुझे लगता है आपको कोई फीस नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। वो भगवान का देन है, ऊपर वाले का देन है, फ्री है। जितना चाहे उतना मुस्कुराए, जितना चाहे उतना लोगों से हंस के मिले, हो सके तो गले लगा ले, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दिल का कोई ना कोई एक तार जरूर टच होता है। जब दिल से दिल मिलता है, गले मिलते हैं, है ना, तो कोई ना कोई तार जरूर टच होता है और आप उनके दिल में जगह बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। एक पॉइंट ये भी है कि जब भी हम किसी से मिले तो उनका नाम याद रखने की कोशिश करें। उनके नाम से आप उनको पुकारें। हर किसी को, हर किसी बंदे को अपना नाम प्यारा होता है, अपना नाम हर किसी को सुनना पसंद होता है। तो उनको नाम से संबोधित करते हुए, है ना, संबोधित करते हुए नाम से उनको पुकारें। नाम से पुकारते हुए, है ना, मिले उनसे। वो बहुत ही आपको रेस्पेक्ट देंगे और आप उनको वो अपने क्या बोलते हैं, जो मिलन होती है वो मिलन बहुत ही पॉजिटिव होगा, है ना। और अच्छा श्रोता बनना भी जरूरी है ना। जब आप लोगों का सुनेंगे नहीं, श्रोता बनना, अच्छा श्रोता बनना भी जरूरी है। क्योंकि जब आप श्रोता नहीं बनेंगे, लोगों के सुनेंगे नहीं, तो फिर आपको लोग क्यों सुनेगा। तो सब लोगों को सुनना भी जरूरी है। लोगों के रुचि के हिसाब से उनको उनके रुचि को जाने, उनके रुचि के हिसाब से आपको, उनके रुचि के अनुसार आपको काम करना है। वो किस चीज पे रुचि रखते हैं ये आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, है ना। मान लीजिए मुझे हरी संजीवनी पसंद है, तो मैं हरी संजीवनी पे अच्छा अगर काम कर सकता हूँ तो मुझे हरी संजीवनी का काम करवाना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि विनोद जी हैं, दीप जी हैं, है ना, शिशिर जी हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे मातृशक्तियों में प्रेमलता मैडम है, सुमित्रा मैडम है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे टीम में हैं जो कि पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी वो उसमें काम कर रहे हैं। जिनको जैसे कि सुमित्रा मैडम है तो उनको न्यूट्रीचार्ज अच्छा पसंद है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज पे काम करने दें, न्यूट्रीचार्ज पे उनको फोकस लेने दें। और उनके ऊपर मतलब तो धीरे धीरे वो अपने आप को अपडेट करते हुए दूसरा प्रोडक्ट को वो चुनेंगे। तो जिस प्रोडक्ट को वो चुनते हैं उसी प्रोडक्ट पे उनको काम करने दिया जाए। ऐसा नहीं कि नहीं आपको इसी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट पे काम करना है, ऐसा तो ना थोपा जाए। उनकी इच्छा को जानना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार। मेरा ये एग्जाम्पल है मेरा ऐसा, है ना। तो इसी तरह लोगों की इच्छा को जाने, उनकी रुचि को जाने और उस रुचि के अनुसार उनको अगर काम दिया जाए तो वो मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। फिर
अपने से ज्यादा लोगों को महत्व दे। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को महत्व देते हैं। नहीं, अपने आप को महत्व कम देते हुए लोगों को महत्व देना चाहिए, है ना। लोगों को महत्व जब ज्यादा देंगे तो आपको भी वो लोग महत्व देंगे। जब भी आप उनको कॉल करेंगे, जब भी आप उनको मीटिंग में बुलाएंगे, चाहे किसी छोटी मोटी जो हमारा टारगेट आता है गुरुओं की तरफ से, कंपनी की तरफ से, इनके इसके बारे में जब भी आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपको कभी ना नहीं कहेंगे, यस आई कैन डू इट बोलेंगे, यस सर मैं करूँगा। वो ताकत किस चीज का है? महत्व का। इंसान को, सामने वाले को महत्व देना चाहिए, है ना। आप उनको महत्व दें, है ना। और और एक पॉइंट ये भी है, खाली पीली अनावश्यक जो बोलते हैं हिंदी में अनावश्यक, है ना। तो अनावश्यक किसी छोटी मोटी बातों को लेकर आर्गुमेंट ना करें, उलझे नहीं, है ना, बहस ना करें लोगों से। जहां तक हो कोशिश करें इनको इग्नोर करने का। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहस कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्या बोलते हैं, लंबा खींच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है ना। जहां तक हो सके उसको इग्नोर करें, है ना। लोगों के विचार का सम्मान करें। लोगों का जो विचार है ना। हमें पीपुल, हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारा रॉ मटेरियल पीपुल है ना। हम इंसान के साथ हम काम करते हैं, है ना। इंसान ही हमारी इंडस्ट्री है। जितना ज्यादा पीपुल, जितना ज्यादा मैन आपके टीम में होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। तो हमारा काम जो है वो पीपुल का काम है, इंसानियत का काम है। और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, मद्देनजर रखते हुए, है ना। लोगों का सम्मान करना चाहिए। लोगों को जितना ज्यादा सम्मान करेंगे वो रिटर्न उतना आपको आएगा। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, बारंबार आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुना है सेमिनार में, बॉल जो होता है ना, बॉल आप धीरे मारेंगे वो धीरे वापस आएगा, पर आएगा जरूर, है ना। जोर मारेंगे तो जोर वापस आएगा, है ना। यानी कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है ना। ये भी एक सीख है। तो जहां तक हो सके लोगों का सम्मान करें, है ना। अपनी गलती, अपनी गलती हो जाने पे उसको मान ले, यस मेरे से ये गलती हो गया। संकोच की कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं। बिंदास बिंदास खुल के बोल दे, सर इस जगह पे मैं गलत हूँ, मुझे माफ करें, कोशिश करूंगा आइंदा ऐसा ना हो, है ना। इंसान है, हम इंसान है। और हमारा गलती होना वाजिब है ना। गुरुदेव कहते हैं गलती उसी का होता है जो कोई बड़ा टारगेट लेकर के, बड़ा सोच लेकर के, है ना, बड़ी तैयारी करने की कोशिश करता है, और उस तैयारी के साथ वो काम करने की जब कोशिश करता है तो उसका गलती होता है, होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक आपका गलती नहीं होगा तो आप उसको एहसास नहीं कर पाएंगे, और उसको तो एहसास करते हुए सुधारेंगे नहीं जब तक, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि कहते हैं ठोकर नहीं खाने से इस तरह का कहावत है, रास्ते पे चलते हुए ठोकर तो मिलता ही है, और ठोकर ना खाने पे वो आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो गलती होना जाहिर सी बात है, पर गुरुदेव ये भी कहते हैं एक ही गलती बार बार दोहराना वो बेवकूफ़ी है ना। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहिए, है ना। तो अगर गलती होता है तो सामने से ही क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लोगों की गलती निकालने से पहले अपनी गलती को माने, है ना। अगर मान लीजिए किसी के द्वारा कुछ भूल हो जाता है, उसको वो भूल जताना है तो पर्सनली जताना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, पर पर्सनली बताना है। उसको ओपनली नहीं करना है ना। पर्सनली उसको बताएं कि भैया सर आप इस जगह पे गलत है। अगर ऐसा ना करते हुए ऐसा अगर करेंगे तो ये मुझे लगता है ये सही ट्रैक है, और आपकी काम बहुत अच्छा होगा, है ना। तो गलती जो होता है वो पर्सनली बताएं, है ना। उसको
क्या बोलते हैं, सामाजिक ना करें उसको, सबके सामने ना करें। और सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दें। बात करते समय सामने वाले को ये एहसास दिलाएं कि ये सारे बातें, ये सारी जो चीजें हैं वो उसके तरफ से है, उसकी जरूरत है। कुछ ऐसा क्रिएट करें, कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। आरसीएम अगर कोई करेगा तो क्यों करेगा, है ना। आरसीएम अगर मैं आरसीएम करूं तो मैं क्यों करूं, मेरा क्यों क्लियर होना चाहिए, तभी तो मैं करूं, है ना। तो मुझे, मेरे कुछ ऐसे रीजन होने चाहिए, मेरे कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, जिसका कारण होना चाहिए, है ना, जिसके वजह से मैं आरसीएम करूं। तो ऐसा कुछ आप यानी कि प्रेजेंटेशन के द्वारा ऐसा कुछ कोशिश करें ताकि उसको लगे कि वो उसकी जरूरत है ना, उसकी जरूरत है, ये सारी चीज उसके लिए हो रहा है ना। और जब आप दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए लाभ दिलाने के लिए जब आप काम करेंगे कि सर मैं आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आप के फायदे के लिए आया हूँ, और ये सारे चीज आपको हासिल होंगे, कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना। तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। और उसके जो जवाब होने चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसके पक्ष का होना चाहिए, है ना, जवाब जो है। और आपके जवाब जो हैं वो भी उसके पक्ष में आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें प्रेजेंटेशन को पेश करने की कोशिश करना है ना। ईमानदारी से, सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से, जरूरतों को समझते समझते हुए, है ना, उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। ईमानदारी से सामने वाले की नजरिए को आपको समझने की जरूरत है ना। सामने वाले के विचारों की, उसकी इच्छाओं की प्रति सहानुभूति आपको दर्शाना चाहिए, है ना, कि आपके इच्छा का, आपके आशा का मैं क्या बोलते, कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सहानुभूति दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी नजर में आपकी छवि और बड़ी हो जाएगी, है ना। उसके नज़र में आपकी छवि और बड़ी हो जाएगी, और उसके नज़र में जब आपकी छवि बड़ी होगी तो उसके बाद आप उनको जो भी करने के लिए, यानी कि सिस्टम के तहत जो भी करने के लिए आप उनको बोलेंगे, जहां तक हो पाएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें, मुझे लगता है इस तरह से शुरू करने की कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा इसको निखारने की, है ना। तो आगे और एक पॉइंट है जो कि आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेते हुए काम करना चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेते हुए हमें काम करना चाहिए, है ना। आदर्श बनना चाहिए। जैसे कि आदर्श की बात करूं तो मेरे आदर्श मेरे एलओएस में है रविदास गणेश सर और महागुरु एस के जैन साहब मेरे आदर्श हैं। तो इन इनका सहारा आप ले सकते हैं, है ना। आदर्श इन्हें मान सकते हैं, और इनका सहारा लेते हुए आप उनको उनसे बात कर सकते हैं, है ना। आदर्शवादी उनको बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं कि इनके जैसा आप भी एक दिन बन सकते हैं, है ना। तो इसके आगे अपने विचारों के अपने विचारों को नाटकीय तरीके से पेश करने की कोशिश करें। मतलब मान लीजिए आपका कोई विचार है, आपका कोई रणनीति है, उसको अगर किसी को मनवाना है तो कोशिश करें छोटा छोटा कहानी के माध्यम से, जैसे कि आप सब सुनते हैं हमारे गुरुओं के द्वारा कहानी सुनते हैं ना। तो इस तरह का कहानियों के द्वारा उन तक पहुंचने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका बात वो बहुत जल्द पकड़ लेंगे, वो बहुत जल्द कैच करके उसको अपने काम में लाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें छोटा छोटा कहानी, आप कैसा भी कहानी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे गुरुदेव बताते हैं वो भैंस वाला,
भैंस जब तक था तो तब तक उसको समझ में नहीं आया। भैंस को वो गुरुदेव आए थे तो गुरुदेव लेके चले गए, कहीं नाले में धकेल के चले गए। तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया और अपना लखपति करोड़पति बन गया। फिर जब पूछा गया तो जवाब क्या दिया, शायद वो भैंस था इसीलिए मैं कर नहीं पाया ना। ऐसा ऐसी छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेते हुए उनको बात मनाने की कोशिश करें, है ना। अपने विचारों को उन तक उनके सामने रखें, तो इससे रिजल्ट ज्यादा आने की संभावना है। छोटे छोटे टारगेट दें उनको, छोटे छोटे जो कंपनी की तरफ से हो, गुरुदेव जो छोटे छोटे टारगेट देते हैं, उन छोटे छोटे टारगेट को देने की कोशिश करें। और उस टारगेट को खाली देने से नहीं होगा, वो टारगेट कैसे पूरा होगा उसके लिए आप उनके लिए रणनीति बना के दें, है ना। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप उनके साथ जी जान लगाएं। और जब 1 2 3 बार 4 बार आप उनका टारगेट को पूरा करके दिखा देंगे, उसके बाद वो गुरु बन जाएंगे, है ना। और उस समय उनको ये वो सीख जाएंगे, उनको सीख मिल जाएगा कि टारगेट लेना कैसे है और टारगेट को पूरा किया कैसे जाता है। तो जब वो सीख जाएंगे फिर वो आपका यानी कि सहारा देने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा, वो किसी और का सहारा बन जाएंगे, है ना। वो किसी और को गोद में ले लेंगे। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, दो बंदे को गोद ले लो और दोनों को रॉयल्टी तो पहुंचा दो, आपका टेक्निकल फाइनल, है ना। तो इसी तरह वो किसी और को गोद ले लेंगे, है ना। तो ऐसे अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। और पीपुल हैंडलिंग में कहीं ना कहीं आपका भी रोल अच्छा होने लगेगा। फिर आता है, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है तारीफ और सच्ची तारीफ। इन दोनों में फर्क है साहब। तारीफ करना और सच्ची तारीफ करना। सच्ची तारीफ जो होता है वो दिल से निकलता है, और किसी का तारीफ करे तो दिल से तारीफ करे, है ना। वो पकड़ा जाता है। आपको आप और हम शायद नहीं समझ पाएंगे, पर सामने वाला समझ लेता है कि ये फेंक रहा है ना। और सच्ची तारीफ करे, तारीफ और सच्ची तारीफ प्रशंसा, है ना, जो होता है वो दिल से होना चाहिए, है ना। और जब भी किसी से बात करें तो सच्ची तारीफ से बात को शुरू करें, है ना, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति इसको मतलब उसको अच्छा लगे सुनने में। और वो आपको आपका जो अपनापन है ना, आप उनके दिल में जगह बना पाए, है ना। लोगों के मैं पहले ही बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ। लोगों की जो गलतियां होती है वो सीधे सीधे यानी सामने सामूहिक रूप से ना करें, है ना। किसी की आलोचना ना करें। अगर करना है तो पहले अपना करें, है ना। अगर अब करना है तो अपना करें, फिर उनको बताएं, जहां तक हो सके एकांत में बताएं कि आप यहाँ पे गलत है ना। कोई भी काम करने से पहले उसका फायदा बताएं। कोई भी काम करवाने से पहले उसका फायदा बताएं, ताकि वो इजीली उस काम को पकड़ सके, समझ सके और उस काम को वो अंजाम दे सके। सामने वाले आदमी को उसकी लाज, सामने वाले आदमी का लाज बचाने का मौका दें। ये कहने का अर्थ ये है, वही बात है कि उसका गलतियों का जब आप सामूहिक रूप में रख देते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है। तो उसकी लज्जा को आपको ध्यान में रखते हुए उसको बात करना है ना, ताकि उसको ऐसा ना महसूस हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर कोई बंदा आपके कहे अनुसार थोड़ी सी भी प्रयास करता है, थोड़ा सा भी अगर उसमें परिवर्तन आता है, तो आप उसको सामूहिक रूप से उसका प्रशंसा करें। सामूहिक रूप से, है ना, मीटिंग सेमिनार के ऊपर उसका प्रशंसा करें, उसकी क्या बोलते हैं, कदर करें, उसका इज्जत करें, उसको सम्मान दें, मान सम्मान भरपूर दें। इससे क्या होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा, काम के प्रति और रुचि बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, जो आप उसको प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करने से क्या होगा, उस उस तरह वो बनने के लिए अपने आप को अंदर से तैयार करेगा।
है ना। उस तरह बनने के लिए वो अपने आप को तैयार करेगा और एक ना एक दिन वो आपके मतलब आशा के अनुसार वो एक दिन वो बन के दिखाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई सुधार लाता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, रिजल्ट लाता है, तो उसका सामूहिक रूप से उसका सम्मान करें, है ना। और सामने वाले व्यक्ति के नजर में एक ऐसा उदाहरण पेश करें ताकि वो खुद को वैसे बनाने की कोशिश करे, है ना। यही बताया था। प्रोत्साहित करें लोगों को, काम करने के लिए प्रोत्साहित करें उसको, अंदर की जो भावना, अंदर की जो एनर्जी एनर्जी को उसका बढ़ाएं, है ना। प्रोत्साहित करें उसको काम करने के प्रति। वो जब प्रोत्साहित होगा तो आपके काम का, आपके टारगेट का, है ना, दिया हुआ टारगेट को वो अंजाम देने में कहीं ना कहीं योगदान वो कर पाएगा, है ना। तो ये थे कुछ टिप्स। ये सारे टिप्सों को अगर हमें पालन करना है, अगर हम इस टिप्स को पालन करते रहें और इस तरह हम अगर काम करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और ये जो चीज़ है, ये जो मैंने बताई, ये डेल कार्नेगी साहब का है। उन्होंने ये सारे लाइनें लिखे हैं, है ना। ये लाइन जो लोगों तक अपने बात पहुंचाना है, लोगों के दिल में जगह बनाना है, पीपुल हैंडलिंग, है ना। लोगों को अपनी बात कैसे मनवाएं, कैसे पहुंचाएं उन तक, ये उनके लाइनें हैं, है ना। ये उनकी लिखी हुई किताबों में है। तो ये लाइनें अपने आप में बहुत ही स्वर्ण है और बहुत ही पावरफुल है। इनको मैं भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आप सबसे ही यही कहना चाहूँगा। इस लाइनों को आप भी कोशिश करें फॉलो करने के लिए, है ना। इसको अपने दिलो दिमाग में, अपने अंग अंग में इसको भर लें, है ना। इसको जब भर लेंगे और इसके तहत जब आप काम करने लगेंगे तो रिजल्ट भी बहुत गजब आने लगेगा, क्योंकि ये सारे जो लाइनें हैं वो यूं ही नहीं लिखे गए हैं। ये निचोड़ है उनके कामों का। उन्होंने जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उन्होंने जो फील्ड में ठोकर खा खा करके जो सीखे हैं, ठोकर खा खा के जो सीखे हैं, तो वो उसका निचोड़ है ये। तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल लाइनें हैं, है ना। तो इसको हमें मानना है, इसको दिल में, दिमाग में, शरीर में, अंग अंग में इसको पूरा ढाल लेना है। और इसको अगर हम ऐसे क्या बोलते हैं अपने अंदर ले लेते हैं तो, और इसको अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो 100% गारंटी है कि आप अपने लोगों को, आप अपने लाइफ लाइनों को, आप अपने टीम मेंबरों को उनके दिल में आप राज कर सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं उनके कामयाबी के लिए, उनके कामयाबी के लिए आप एकमात्र ऐसा जरिया बन सकते हैं और उनकी कामयाबी को आप ऐसे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे शिखर तक पहुंचा सकते हैं जो शिखर तक आप पहुंचना चाहते हैं, है ना। गुरुदेव कहते हैं, दो बंदे को गोद में ले लो, उनको रॉयल्टी बना दो, आपकी टेक्निकल फाइनल। तो इसी प्रकार आप उनको उनकी क्या बोलते हैं कामयाबी, उनका कामयाबी जो है वो आप तय कर लें, उनकी कामयाबी को आप पूरा कर दें, आपकी कामयाबी पक्का है ना। तो अपने ना सोचते हुए, अपना ना सोचते हुए पहले उनका सोचें, पहले उनको कामयाबी दिलाने के लिए कैसे उनकी रॉयल्टी आएगा, कैसे उनकी लीडरशिप आएगी, टेक्निकल आएगा, वो सोचें, है ना। उनका टेक्निकल आ जाता है तो आप और ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो वो तो फाइनल है। तो इसी इसी को अगर हम लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो एक दिन, जैसे कि हमारे गुरुओं की श्रेणी में जितने भी हैं, आज हम सब के दिलों में उनकी छवि बसा हुआ है ना। मुझे लगता है, मैं किसी और के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं महसूस करता हूँ और मुझे जो लगता है उनके बिना मैं अधूरा हूँ।
मेरा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है ना। मेरे जो गुरु हैं उनके बिना मैं अधूरा हूँ, उनके बिना मेरा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा वो महसूस करेंगे आपके ऊपर, आपके प्रति वो ऐसा महसूस करेंगे। ये मैं तहे दिल से बोल रहा हूँ, दिल की बात जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है ना। वैसा वो भी फील करेंगे कि आपके बगैर उनकी कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी में रुकावट है। आपके बिना कहीं ना कहीं उनका यानी कि कुछ भी मान लें, आपका जो क्या बोलते हैं, जो अमाउंट ट्रांसफर होता है वो उस अमाउंट ट्रांसफर में कमी हो, है ना, अचीवमेंट में कमी हो, फील्ड में कमी हो, है ना, ऐसा कुछ भी मान लें, आपके बिना अधूरा है। वो इसी से आ सकता है, वो सारा चीज इसी से आ सकता है, इसी से वो बन सकता है। अगर आप इन बातों को अमल कर ले, अमल में ले आए और इसको अपने दिलो दिमाग और अंग अंग में इसको बिठा लें तो, है ना। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा। इसको आप महसूस करें, डेल कार्नेगी जी का है लोक व्यवहार, किताब में ये आपको मिल जाएगा, है ना। उससे आप ले लें और इसको अमल करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ आप अपने टीम के साथ साथ आप भी उस शिखर तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक जाएं जहां तक आपका सोच है, वहां तक, और जहां आप आज तक नहीं सोच पाए हैं वहां तक जाएं। और आप अपने परिवार को आर्थिक आजाद करें, आर्थिक आजादी की उस मिशन में अपना नाम स्वर्ण अक्षर में दर्ज कराएं, है ना। इस शुभकामना के साथ, इस मंगल कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। नमस्कार, जय आश्रम। पुनः मैं अपने सारे गुरुओं को चरण वंदना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूंगा। नमस्कार, जय आश्रम। थैंक यू कपिल सर, आप तो पूरा निचोड़ के रख दिया, इतना बढ़िया से आप प्रेजेंटेशन दिया अपना। जो मैंने क्या बोलने का शब्द भी नहीं आ रहा है सर हमको, तो इतना बढ़िया आप प्रेजेंटेशन दिया। और इसको मेरे ख्याल से जितना भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हुए थे, 34 में अभी है, 35 तक आया था, एक निकल गया शायद। तो इतना मैंने पॉपुलेशन इतना इस एलसीएफ मंच में आज आके अपना प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए कहाँ कहाँ से लोगों इस एलसीएफ मंच में जुड़े और अपना प्रेजेंटेशन को सुने। इसके लिए सर कपिल साहब का हम मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ऐसे मौका और कभी नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ अल्सेफ मंच में मिलेगा और कहीं पर भी मिलने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए आज कपिल सर इसे प्रेजेंटेशन दिए, वहां से हम कुछ बातों को भी नोट किए हैं। क्योंकि आज जो हम लोग को जो फील्ड में जब काम करते हैं, यही सबसे बड़ा कमी होता है। अगर इसी कमी को अगर पूरा करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन हम लोग सक्सेस में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि कुछ भी हम लोग प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं तो पहले लोगों का बात को सुनना पड़ेगा। ओ, उसका परिवार में क्या है क्या नहीं, उसका बारे में पूरा खुद को सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद में वहीं से उसका जो कमी है वो निकलता है, और उसी बात में आप अगर प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी बात को आप अगर अमल करते हैं, बताते हैं, तो उसका दिमाग में एक्सेप्ट होता है। नहीं तो आप जाते समय आप प्रेजेंटेशन देंगे, तब आप जाते समय आप उसका बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो माइंड में एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले उसका बात को सुनना है, उसके बाद में अपना बात को बताना है, तब जाके आप उसका सक्सेस हो सकता है, उस रिजल्ट निकल सकता है वहां से। और एक जो हम लोग को क्या बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो पहले अपने आप को सोचना है कि मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। उसके लिए अपने आप को सोचना है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को बात में रखना है, मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए अपने आप को उसमें जरूर झांक के देखना चाहिए। कि बहुत बढ़िया से हम लोग को आज पीपल हैंडलिंग के बारे में आज बताए।
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ले चलता हूँ। हम लोग का सबसे बड़ा मैंने इस एलसेप मंच को जन्म देने वाला राजस्थान का धरती से जो फैक्ट्री का जो सो मैंने थोड़ा किलोमीटर का अंदर में हम लोग का एलसेप मंच के जो लीडर मिस्टर सुरेंद्र जैन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनको इस मंच में आज सभी का, मेरा अकेले में नहीं होगा, वो हम लोग का गुरु है। सभी का जो तलियों से सब हल्ला गुल्ला करके इस हम लोग का एलसेफ मंच हैंड रेस करके हम लोग का एलसेफ मंच का जन्म देने वाला सुरेंद्र जैन को मैं इस एलसेफ मंच में वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणेश जी, बहुत बहुत आभार। मुझे इतना भी ऊंचा मत चढ़ाओ। हाँ, थैंक यू कपिल, बहुत बहुत आभार। इतना ऊंचा भी मत चढ़ाओ कि मैं गिर जाऊं नीचे। आपके बराबर ही रहने दो और आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। सबसे पहले गुरुजन को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर के चांद साहब और सुकांति मैम और तमाम हमारे सीनियर एलओएस में, उन सबको मेरी चरण वंदन। और एलसीएफ मंच में पधारे, इससे उनका अभिनंदन। आज का ये टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने इसलिए स्पेशल मैसेज किया कि पीपल हैंडलिंग, क्योंकि यहीं पर आकर के हम लोग इस इंडस्ट्री में मात खा जाते हैं और फेल हो जाते हैं और फेल्योर्स की लिस्ट में नाम चला जाता है। और सक्सेस होना है तो सिर्फ ये एक ही किताब है, डेल कार्नेगी साहब की लोक व्यवहार। इसको घूट घूट के पी जाओ। इसको मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूं, कपिल ने जो भी सारांश बोला आज की इस सेशन में, वो इसी किताब से है। एक एक शब्द जो है इसमें लिखा हुआ है। पेज नंबर 25 पर कार्नेगी साहब लिखते हैं, अगर आपको शहद लेना है तो मधुमक्खियों के छत्ते को लात नहीं मारनी। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, उसको ढंग से समझे अगर तो उसका मीनिंग ये आता है कि आपको नेटवर्क बढ़ाना है तो लोगों से घृणा नहीं करनी है, लोगों से प्यार करना है, लोगों से इज्जत से बात करनी है, लोगों को सम्मान देना है। आप मधुमक्खी के छत्ते से आपको शहद निकालना है, हनी निकालना है, तो उसको लात मारने से वो मधुमक्खी आपको काटेगी, शहद नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर आप पब्लिक इंडस्ट्री में हैं और पब्लिक डीलिंग आपको नहीं आती है, तो पब्लिक आपको लात मार के भगा देगी कि यार ये मैं इसके साथ काम करने वाला नहीं, ये मेरी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, यार मैं इसके साथ में कभी बड़ा नहीं बन सकता हूं, वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है। इसलिए मैं आज आपसे ये टॉपिक कपिल जी के माध्यम से मैंने कहलवाया। चाहता तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैं रोज बोलता हूँ तो लोग क्या कि वो होते ना, ये तो रोज है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, एलसीएफ का रोज आते बोल जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बोला। मैंने ये कपिल जी के माध्यम से और बहुत ही शांत मन से और दिल से उस बात को आज उन्होंने शेयर किया। तो मैं तो ज्यादा क्या बोलूंगा, आज गुरुदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आशीर्वाद हमका बनता है कि गुरुदेव आए और कपिल को आशीर्वाद दे दे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हम सबके ग्रेट गुरुदेव, हम जिनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, हम सबके मेंटर्स, उड़ीसा की शान, हम सबकी आन बान शान प्राण मिस्टर आर के चांद सर। गुरुदेव प्रणाम, वेलकम। नमस्कार। प्रणाम। मेरा आवाज सुनाई देता है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू गणेश जी और बेरा जी को बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स। आज बहुत शांत शिष्ट मन में जो ये जो महत्वपूर्ण सिस्टम का ये आरसीएम बिजनेस सिस्टम का सक्सेस का जो फाउंडेशन है, जिसके वजह से हम आरसीएम बिजनेस में सक्सेस होते हैं, लोग व्यवहार, पीपल हैंडलिंग, स्किल विद पीपल, ये है आरसीएम बिजनेस का सिस्टम का सफलता का राज है। हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें, लोग व्यवहार है ही ये हम सफलता मिलता है। तो इसके बारे में जो कितने सुंदर और कितने अच्छा तरीके से और प्रेजेंटेशन के बिराजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत जो मेन पॉइंट जो है कि लोगों का कमियां ना देखे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों का कमियां ना देखे कभी, और आर्गुमेंट ना करे, लोगों के साथ आर्गुमेंट कभी मत करिए, ये मैंने सबसे बड़ी बात है। कभी किसी के साथ आर्गुमेंट करना नहीं, जो बहस कहते हैं, जुक्ति कहते हैं, वो करना नहीं। और है क्या है, मैंने मुस्कुराइए, तारीफ प्रशंसा करे,
और बड़ी बात है लोगों से बातचीत करते समय सुनना, ज्यादा बोलना नहीं, सुनना है। ये बोलते हैं कि 70% सुनना है और 30% बोलना है। ये है ये जो 5-7 पॉइंट मुझे ये सिस्टम का हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे पीपल स्किल बढ़ाने के लिए, हमारे लोक व्यवहार के लिए ये 5-7 ये मिनिमम यही 5 बहुत जरूरी है। इसको प्रैक्टिस करने से होगा, अभ्यास, ये प्रैक्टिस करने से होगा। रेगुलर लोगों के साथ मिलना है, लोग से व्यवहार करना है और करते 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 प्रैक्टिस करना है, तो आपका पीपल स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पीपल स्किल ही आपको लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा, बहुत कुछ है। ये सबसे मैंने आपका डेवलपमेंट के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए पीपल स्किल व लोक व्यवहार जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना है। और जो डेल कार्नेगी का जो किताब सुरेंद्र जी आपको देखे आपने, वो है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब को सभी के पास रहना चाहिए और उसको पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और बेरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने स्किल और उसका ऊपर बहुत सुंदर मैंने हिसाब से प्रेजेंटेशन किए। मैनी थैंक्स टू बेरा जी। मुझे लगता है आने वाले दिन में बेरा जी का पीपल स्किल और भी बहुत अच्छा होगा। ये लीडरशिप का फाउंडेशन है, लीडरशिप इसमें ही डेवलपमेंट होगा। थैंक्स टू बेरा जी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर और उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी जो भी और सुधार करना है उसको हम सब मिल करके उसको खड़ा करेंगे। उसको ही नहीं वरन एलसीएफ मंच का ही एक उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति अगर इस मंच पे आता है तो उसको खड़ा करना इस मंच का दायित्व है, उसको निखारना, उसको नेशनल लेवल पर ब्रांड बनाना इस मंच का पूर्णतया दायित्व है। और मैं उस दायित्व को पूर्णतया निभाने के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्णतया तैयार। आप सब बस इस मंच को अपना मंच बनाएं और यहां मैं हर एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से टॉपिक दूंगा, आपको तैयारी करनी है और इस मंच पे प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि ये आपका अपना मंच है। आपसे पूछ के भी नहीं दूंगा, 1 महीने का पूरा शेड्यूल इसमें एडवांस चलता है और हर टॉपिक रिपीट होगा। जैसे आज पीपुल हैंडलिंग कपिल जी ने दिया, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में वो दिवाकर जी दे, हो सकता है वो गणेश मुंडारी जी दे, हो सकता है जगमोहन देव, वो किसी का भी नाम उसमें नाम में डाल सकता हूं। लेकिन इससे क्या होगा, आपको इन किताबों को दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको उस टॉपिक को ढूंढना पड़ेगा, आपको यूट्यूब को दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको गुरुजनों से बात करनी पड़ेगी कि सर इस टॉपिक पे क्या रिसर्च और R&D कहां से मिल सकता है, टूल्स कहां से मिल सकता है। वहां से आप जाके जब थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करेंगे तो आपको अपने काम करने के तरीकों में भी कमियां नजर आने लग जाएगी खुद को। तो उससे आपका अपना अपडेशन होगा कि यार मैं ये गलती कर रहा हूं, या ये ब्रेक कर रहा हूं, या ये मेरे से मिस्टेक हो रही है, या इस वजह से मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या ये चीज मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, या ये चीज मैं मिस कर रहा हूं। उस चीज का आपको अपना अनुभव शेयर होगा और उसी से आपका डेवलपमेंट होगा। पीपल हैंडलिंग में एक बहुत बड़ी चीज और है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा एंड ऑफ सिचुएशन तक आ गया है, तो एक पॉइंट उसमें ऐड करना जरूर चाहता हूं। लोगों के साथ देखिए, ये हम जिस इंडस्ट्री में है वो डायरेक्ट सेलिंग है और यहाँ पर 100% पब्लिक से डीलिंग करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 100%। अगर आप जैसे जैसे टीम का निर्माण करेंगे, जैसे जैसे आपकी टीम डेवलप होगी, आपकी टीम में ग्रोथ आएगी, वहां पर आपके 2 माइंड ग्रोथ होंगे। एक होगा टीम का डेवलपमेंट माइंड, एक होगा मेरा खुद का डेवलपमेंट माइंड ओनली। अगर आप अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए लगे रहेंगे कि यार बस मेरा इतना इतना आ जाए और मेरा चेक निकल जाए, मेरा अमाउंट आ जाए, तो आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपना डील कर रहे हैं, लोगों से अपना डील करवा रहे हैं।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे ये वाला टर्नओवर का स्लेब यहाँ इस व्यक्ति को दिलवाना, अमुक इस व्यक्ति को दिलवाना, इसको ऐसे करवाना, वहां पर उसके साथ मुझे क्या ग्राउंड वर्किंग करनी, उसके साथ क्या काउंसलिंग करनी, क्या उसके साथ मीटिंग्स करनी, क्या उसके साथ नया प्लानिंग करना, क्या उसका एक्शन करना, और उसको उस लेवल तक अचीव करा के उसको वो पे आउट दिलवाना। अगर ये माइंडसेट आपने पीपल हैंडलिंग के साथ साथ सीख लिया तो लोग आपका रिगार्ड भी करेंगे, लोग आपको रिवार्ड भी देंगे, जैसा गुरुदेव को मिलता है, जैसा संजीव गोयनका सर को मिलता है, जैसा प्रहलाद सर को मिलता है, जैसा टीसी छाबड़ा साहब को मिलता है। हिंदुस्तान में लोगों को डील करने के लिए लोग गलत तरीके अपनाते हैं, और ये आरसीएम और ये डायरेक्ट सेलिंग लोगों को डील करने में सही तरीके और आसान तरीकों से कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, ये चीज सिखाने के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसको आप पूरा सीखें, करें, और साथ में पैसों के साथ किसी का भी मैनिपुलेशन ना करें, ये विशेष ध्यान रखें। पब्लिक हैंडलिंग, पीपल डीलिंग, ये सारी कनेक्टिविटी मनी के साथ अगर हो गई तो आप फेल्योर है, आप 100% फेल्योर है। इसलिए पीपल हैंडलिंग करना और पीपल डीलिंग करना, उसके साथ में अगर आप मनी को बीच में कनेक्ट करते हैं तो आप कहीं भी सक्सेस रेशियो में नहीं जाएंगे। ये साथ में ध्यान रखें। ये लोक व्यवहार पुस्तक के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व के तरीके एक बुक्स और है, उसके अंतर्गत ये चीज लिखी हुई है, उसमें मैंने आपको पढ़ के बताया है, और ये मैं रेगुलर फीलिंग करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और एलसीएफ मंच में कल फ्राइडे हमारा बेसिक, कोर और कार्डिनल का ट्रेनिंग सेशन रहता है एवरी फ्राइडे। कल हमारा 6 बेसिक्स का पॉइंट नंबर 4 बहुराम ओराम जी की तरफ से पेश होगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एलसीएफ के सारे प्रोग्राम मंडे और ट्यूसडे को छोड़कर लगातार सारे प्रोग्राम में कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी रिपीट प्रोग्राम नहीं होगा। इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन हो रहे हैं, तो आप सारे प्रोग्रामों को प्रमोट करें और अपनी मर्जी से ज्यादा संख्या में लोगों को लाने का प्रयास करें, तभी आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ेगी। आज मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन बोल देता हूं, आज हमारी टीसी छाबड़ा साहब के साथ ऑल टेक्निकल्स की मीटिंग थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में क्लियर बोला है, अगर आप अभी भी अपने व्यवहार को, अभी भी अपने काम करने के तरीकों को, अभी भी अगर आप डेली सेलिंग, डेली बिलिंग में नहीं आ रहे हैं तो आप इस बिजनेस के लायक नहीं हैं। ये आज की मीटिंग का सार है, और ये मीटिंग की मेरे पास नोटबुक है, आप चाहेंगे तो मैं इसका व्हाट्सएप पे डाल दूंगा कि आज किस क्या क्या टीसी सर ने बोला है, और स्पष्ट शब्दों में बोला है, डेली सेलिंग, डेली बिलिंग पे आना पड़ेगा, नई ज्वाइनिंग्स पे आना पड़ेगा, एसओपी सिस्टम पे आना पड़ेगा, कंपलसरी आगे नियम आने वाले हैं। इसलिए अभी से आप शुरुआत कर लें, लग जाएं, माहौल को बनाएं। इसी शुभ भावनाओं के साथ आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, और कपिल जी ने आज अपना पूरा 100% दिया है, इसलिए उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और हम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, पूरा एलसीएफ मंच उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। गणेश मुंडारी जी ने जो आज अपना स्टार्टअप दिया, अच्छी होस्टिंग की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो कॉपी करने की ओर बढ़ रहे हैं। कपिल देव और हिमांशु जी की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे वक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। डेल कार्नेजी की बुक में लिखा हुआ है, अच्छा वक्ता कैसे बना जाए, इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। आप ये बुक सब खरीद लें, आपको बुक स्टॉल पे जाएं, डेल कार्नेगी लेखक हैं, और लोक व्यवहार हिंदी में है, इंग्लिश में है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। आप ये बुक खरीदें, हिंदी इंग्लिश अवेलेबल है, इसमें सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ अगर आपको लेना है तो डेल कार्नेगी की इस लोक व्यवहार पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा और कोई आपको गुरु मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि ये अनुभव का खजाना है। इसलिए आज आप सभी साथियों ने पूरी तन्मयता से आज के सेशन को सुना। गणेश राव जी अगर अवेलेबल हो तो 1 मिनट के लिए आ जाएं। टूर से पहुंच गए हैं राउरकेला, बिहार टूर करके। अगर वो सुन पा रहे हो तो 1 मिनट के लिए आ सकते हो तो आ जाएं, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। सर अच्छी तरह से सुन रहे थे। चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लास्ट में मौका दिए मेरे को। मैं सोच रहा था शायद पहुंचे होंगे तो थकावट हो रही होगी, तो इसलिए नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, कपिल जी के लिए तो हमेशा तैयार हैं, क्योंकि अब कपिल जी का प्रोग्राम हो और हम ना सुने, ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। कपिल जी आज मैंने कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में, बहुत शांत स्वभाव से हर एक चीज को समझाया जाए कि कैसे माने पीपल हैंडलिंग करना है। और जैसे शुरू में स्टार्ट किए और वो बोले कि आपका
मतलब बिलिंग कराना, प्लान दिखाना, ये सब बात की बात है। सबसे पहला बात है माने लोगों से रिलेशन बनाना, उनसे आप कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब माने रखता है। एक्चुअल में हमारा सिस्टम में यही चीज काम करता है, बाकी दूसरा चीज काम नहीं कर पाएगा। बाकी तो मतलब हो सकता है एक बार प्रेशर से हो सकता है, अपलाइन का इज्जत है उसलिए हो सकता है, लेकिन एक बार अगर दिल में इज्जत बन गई है तो जिंदगी भर हो सकता है। राइट। तो इसीलिए कपिल जी का प्रोग्राम तो शानदार था, उनसे बात भी हुई थी कि उनका तैयारी है। खाली डर एक ही बात का था, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम वहां पे थोड़ा चल रहा है, लेकिन नेटवर्क भी आज डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत शानदार रहा सर, और बहुत शानदार रहा। आपको भी नमस्कार, और आरके चांद सर जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैंने पूरी नजदीक है, पांव छू के आशीर्वाद। थैंक यू गणेश जी, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, और आपके इसी कड़ी में जगमोहन जी हमारे साथ वीडियो मोड में है, तो 1 मिनट का समय जगमोहन जी के पास है। समय की नजाकत देखें, 1 मिनट के लिए आए और अपना उद्बोधन दें। यस। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत थैंक्स कपिल जी को, जो आज जो टॉपिक रखे, बहुत ही मैंने 12-14 पॉइंट में जो मैंने बताए, बहुत मैंने अच्छा लगा। तो जितना बताए उसमें सबसे अच्छा इसमें अपना सार जो हमको मिला वो कि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा स्पीकर बनता है। तो जितना मतलब ज्यादा हम लोग सुनेंगे किसी का प्रॉब्लम, चाहे जितना ज्यादा हम लोग फील्ड में आदमी का उनका प्रॉब्लम को सुनना है, ताकि मैंने उसको वो उनका समस्या को समझते हुए हम लोग उसका बारे में बताएं। चाहे उनको ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा उनका भी मैंने हम लोग के साथ रिश्ता बना रहे। बहुत अच्छा लगा सर। हालांकि जो भी कपिल देव देखा जाए तो पीपल हैंडलिंग दिन भर का वर्कशॉप जैसे था, उसको 1 घंटा में पूरा किया सर। बहुत अच्छा उनका तैयारी है सर, और आगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन जी, आपका उद्बोधन मिला। किरण मैम भी मुझे दिखाई दे रही है, रेडमी में किरण मैम ही है सर। हाँ, करेक्ट। इनको अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा। 1 मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन आप अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट करिए। हाँ भैया, हुआ अनम्यूट? हाँ, हो गया बोलिए। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से बताएं। और जैसे कि कहा भी जाता है आरसीएम को रामचरितमानस, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ कोई किसी की खिंचाई नहीं करता था, टांग खिंचाई नहीं करता था, हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़े हैं। जैसे अभी हम अगर प्रैक्टिकल में देखते हैं तो हमारे जो संजीव गोइंका सर और हमारे कदम सिंह राठी, वो लोग क्रॉस लाइन है, लेकिन एक दूसरे का इतना एडिफिकेशन और इतना अच्छा मीटिंग में एक दूसरे की मैंने जैसे लगता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर क्रॉस लाइन एक दूसरे का इतना सपोर्ट कर सकता है तो अपलाइन और अपने लाइफ लाइन का कितना होना चाहिए सपोर्ट, कि हम कैसे, क्योंकि बिजनेस ही है हमारे माने हमारे अपलाइन और हमारे लाइफ लाइन और हम बीच में, तो सबको लेके कैसे इस बिजनेस को चलना है और ऐसा करना है कि उसके दिल में सच्चे दिल से माने सम्मान जागे। पैसा अगर हम कमा रहे लेकिन उसके साथ साथ सम्मान, क्योंकि आरसीएम कहा ही जाता है कि सिर्फ पैसे कमाने। मैडम का नेटवर्क इश्यू हो गया दिखता है। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय की नजाकत को देखते हुए हम लोग प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके चलते हैं। हमारे सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को शानदार आपने लगाया। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, संख्या बल को बढ़ाइए, ये नंबर का गेम है। संख्या बल को बढ़ाएं, ये नंबर का गेम है। अगर इस नंबर के गेम को आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आगे बहुत बड़ा चैलेंज आपको आ सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करने में कंजूसी ना करें। मैंने इस मीटिंग हॉल को चालू करने के बाद 11 लोगों को अभी जूम पे कनेक्ट करवाया है। कपिल का मीटिंग स्टार्ट होने के बाद मेरे मोबाइल में कॉल कर करके 11 लोगों को मैंने कनेक्ट करवाया। क्या आप लोग 2-2 लोगों को कनेक्ट नहीं करा सकते? इसका मतलब आपकी चाहत कुछ और है और पाना कुछ और चाहते हैं। थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, पीपल हैंडलिंग का ही टॉपिक है इसलिए बोलना पड़ रहा हूं। चाहत को बड़ा करना है। जब मेरा आज मैंने संकल्प लिया था कि इसको 40+ लेके जाऊंगा। जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो 13 लोग थे। मैंने कहा 40+ लेके जाना है, मैंने संकल्प लिया और 11 लोगों को मैंने कॉल किया। बहुत सारे लोग अभी मीटिंग में हैंड राइज कर सकते हैं जिनको मेरा कॉल आया।
इसमें से किरण मैम भी एक सामने है, ये देख लीजिए जो हैंड राइज कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया कि इसको 40+ ले जाना। इतना बेहतरीन टॉपिक है, लोगों को अगर समझ में आ गया तो वाकई में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, उनकी टीम में ग्रोथ रेशियो में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अगर अपनी टीम को कामयाब करना चाहते हैं, 2 लोगों का ठेका ले लीजिए और उस 2 लोगों की टीम को इस जूम पर, इस एलसीएफ मंच पर कनेक्ट कर 2 लोगों को कामयाब करने का ठेका लीजिए। जैसे मेरे एग्जाम्पल, मेरी दोनों लेग में, एक में कपिल है, एक में किरण है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं कपिल और किरण जी को डेली दोनों को तो यहाँ रूम में रहना ही है, प्लस इनकी दोनों डेप्थ से 10 इधर से 10 इधर से टारगेट ले लीजिए, उनका जूम मीटिंग करके उनको कैसे एलसीएफ मंच पे लाना है, कैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाना है, कैसे टीम प्रहलाद पर लेके जाना है, कैसे यूनिक एजुकेशन पे लेके जाना है, कैसे टीम आर के चांद के बैनर पे लेके जाना। ये जब हम चीजें सीख जाएंगे तो लोग ऑटोमोशन मोड में आ जाएंगे। आपका उन लोगों से रोज हैमरिंग करने का काम खत्म हो जाए। लेकिन ये काम कब होगा? जब खुद संकल्प लेंगे कि आज मेरे द्वारा 10 लोगों को मैं बिठाऊंगा। संकल्प लो। मैंने कोई मीटिंग नहीं सुनी, मैंने आज कपिल ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर ली, अब मैं रात को सुनूंगा। मेरा काम था इस हॉल में 40+ करना, मैंने कर दिया। ऐसे ही अगर आप संकल्प ले लेंगे ना, सारे साथी मिलके, अरे 3-3 साथियों को भी लेके आओगे तो ये स्लॉट छोटा पड़ता है, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। खुद गए तो पता नहीं होता, ये गड़बड़ हो जाती तो पीपल हैंडलिंग कहां से सीखोगे? फिर हमारी ग्रोथ रेशियो की जगह डाउन रेशियो चालू हो जाता है। वो तो मेरा फोन नहीं उठाता है, वो मेरा बात ही नहीं करता है, वो परचेज ही नहीं कर रहा है, वो टर्मिनेट हो गया। ये कारण क्या है? उनके साथ हमारा गैप बढ़ जाना और हम उनके साथ रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं ये बिजनेस, आपका जो ग्रोथ आना चाहिए वो उसमें टाइम ले रहा है। इसलिए सीरियसली प्लान कीजिए, ये भी एक काम है आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने टीम को ज्वाइन कराया है या आपकी टीम में कोई मेंबर नया ज्वाइन होके आया है, तो ये आपका दायित्व बनता है, परम धर्म बनता है कि उस व्यक्ति को सिखाने तक, जब तक वो खुद अंगुली पकड़ के चल रहा है, जब तक वो आपका स्टूडेंट है, और जिस दिन वो खुद चलने लग जाएगा, वो टीचर बन जाएगा, उसको फिर आपको अंगुली नहीं पकड़नी पड़ेगी। तब तक इस जूम प्लेटफॉर्म से या आपके अपने अपने एरिया में जो लोकल सेमिनार हो रहे हैं उसमें आपको पकड़कर लेकर जाने का आपका परम धर्म बनता है। वो तो मना करता है, वो नहीं जाता, इसका मतलब उसको आपने ट्रीट नहीं किया है, ट्रेंड नहीं किया है और टारगेट लेके नहीं दिया है, इसलिए वो व्यक्ति आपके उस माहौल में आना नहीं चाहता। इसलिए आज पूरी तैयारी के साथ आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अब कल का प्रोग्राम ये दिखाएगा। कल मैं एक भी मैसेज नहीं करूंगा कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन नाउ। मैं कल एक भी हैमरिंग नहीं करूंगा। आज मैंने प्रमोशन कर दिया, अभी भी मेरे सहित 24 साथी हैं, 3-3 साथियों को भी कनेक्ट कराते हैं तो 72 होते हैं। हेलो, 72, 3 साथियों का टारगेट दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी जिस दिन ले लोगे ना, आपका बिजनेस 3 गुना बढ़ जाएगा। करके तो देखो, प्रयास तो करो। मैं ये नहीं कहता कि 3 के 3 आएंगे, लेकिन कभी किसी के 2 आए, किसी के 4 आ गए, किसी के 5 आ गए, किसी का 1 आ गया। लॉ ऑफ एवरेज अगर 3 आते हैं तो कल की मीटिंग में 70 लोग होंगे। और कल का जो बेसिक का पॉइंट नंबर 4 है ना, वो पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट, कि मार्केटिंग प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ टू शो द प्लान। इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा उन साथियों को लाएं जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च और इन करंट नाउ अप्रैल में नई ज्वाइनिंग की है। उन सब साथियों को लाए। वो नया आपके पास एक रॉ मटेरियल कह सकता हूं, अभी वो ज्वाइनिंग करके बैठा, उसको सिस्टम नहीं मालूम है, वो रॉ मटेरियल है, उसको ट्रेन करना हमारी ड्यूटी है। लाइए उनको यहाँ पर, और हम जिम्मेदारी लेते हैं सारे साथी मिलके उनको ट्रेन करेंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं कल रात को 9 बजे। अगेन कपिल जी का धन्यवाद, और आज के होस्टिंग करने वाले हमारे गणेश मुंडारी जी का धन्यवाद। और आज हमारे सभी साथी जो आए स्लॉट को, जो आपने 4 चांद लगाए, उसके लिए सुरेंद्र जैन आपका आभारी रहेगा। ये मंच आपका है, एलसीएफ आप अपना मंच के अंदर, आप अपने मंच के मालिक हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। और इस मंच का दायित्व एक से बढ़कर एक हीरे तराशना, और हीरे को तराश के उसकी चमक को पूरी दुनिया को दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। जय आरसीएम। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हिमांशु का कि वो पूरा इस एलसीएफ मंच को स्टार्ट करना और एंड करना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है 1 मार्च से लेके, तो उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 9 बजे, लेकिन कल सुबह 8 बजे आना ना भूलें ओपन प्लान शो में। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप करके सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सबको, और एक ही साथ में सबको जय आरसीएम बोल के। सबको अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया है, अपनी मर्जी से आप अनम्यूट करेंगे और कपिल जी को एक बार जोरदार आवाज में जय आरसीएम बोल के विदा करें। जय आरसीएम कपिल सर, बहुत अच्छा, बहुत एंड कर दो हिमांशु। वो दे देते हैं।